अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद हो विद वहीद यूट्यूब चैनल एंड कंसल्टेंसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने मनी मार्केट के अंदर, स्कूप के अंदर, अजारा के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और अपने निज़ाम को, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को, कंटिजेंसी फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं, क्या जो मुल्की हालात हैं इन्फ्लेशन रेट के कम होने का और काइबोर रेट का और इंटरबैंक रेट का कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, काइबोर रेट के हवाले से, जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से देखें तो 25 साल की तारीख अगर चेक करें तो एवरेज रेट जो नज़र आता है वो 10% है। अब इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल जो प्रॉफिट रेट है वो 10% है। अगर हमें आज 12%, 14%, 16%, 18%, इवन 20 और 22, 23% रिटर्न मिल रहा है तो ये इकनॉमिक जो कंडीशन है उसकी वजह से है, मुल्क की मईशत और मुल्क की हालात की वजह से है। और ये सारी चीज़ें आपस में हमें समझने की ज़रूरत है ताकि अगर हम इन्वेस्टमेंट को लेके चलना चाहते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों को बगौर समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब वो दोस्त कि जिन्होंने स्कूप के अंदर, अजारा के अंदर, मनी मार्केट के अंदर या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और पाकतर फैमिली तकाफुल के माहाना बचत में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। पहले एक वक्त था कि रिटर्न जो मिल रहा था वो हमें 22% के करीब मिल रहा था, फिर 20 हुआ, फिर 18 हो गया। अब जैसे जैसे मुल्की हालात और जो स्टेबिलिटी आएगी, मजबूती, इस्तेहकाम आएगा, तो फिर ये जो काइबोर रेट है, जो इंटरबैंक रेट है, जो पॉलिसी रेट है, वो ग्रेजुअली अपनी हकीकत की तरफ लौट के जाना है उसको। क्यों कि मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, इस्तेहकाम आ रहा है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है? हमें तो अपने माहाना अखराजात को मैनेज करना है, कंटिजेंसी फ़ंड को मैनेज करना है और उनको लेके चलना है ताकि हमारी ज़िंदगी स्मूथ चलती चली जाए। दोस्तों, उसका सिंपल और सादा हल ये है कि हमें ये करना है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 18% प्रॉफिट आ रहा है तो 18% का मतलब है कि माहाना 1.5% यानी 15,000 रुपये, 10 लाख के ऊपर हमें प्रॉफिट आ रहा है। अब इस 10 लाख के ऊपर जो 15% हमें प्रॉफिट आ रहा है, 15,000 रुपये आ रहा है, इस 15,000 में से हमें कुछ फंड को री इन्वेस्ट करना है। हमें 10 या 12% यानी 15,000 में से सिर्फ हमें 10,000 या 12,000 अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करना है। अपने एक्सपेंस को गैर ज़रूरी हद तक नहीं लेके जाना ताकि हमें जब 10% या 12% पे ग्रोथ आए या 14 पे आए, 16 पे आए तो हमें परेशानी ना हो। क्यों कि हमारा फंड बढ़ चुका होगा। जब हम हर माह 15,000 में से 5,000 री इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, आहिस्ता 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 हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारा जो रिटर्न है, जो माहाना इनकम है, वो उतनी ही आएगी, अगरचे जो रिटर्न है, जो रेट है वो कम हो चुका होगा, जो प्रॉफिट है वो कम हो चुका होगा। अब मईशत जहाँ भी चली जाए, हमें तो अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, हमें अपने माहाना अखराजात को मैनेज करना है। उसका सिंपल हल ये है कि हमें, जिस तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन जो इक्तसाद है वो म्याना रवी है, यानी म्याना रवी के साथ अगर हम चलते चले जाते हैं तो फिर कोई वजह नहीं कि हालात कुछ भी हों, इंटरबैंक रेट कुछ भी हो, पॉलिसी रेट कुछ भी हो, काइबर कहीं पे भी चला जाए, हमारे जो मामलात हैं, हमारी ज़रूरियात हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। यही हमारा मुद्दा है और यही माहाना बचत प्लान का भी फोकस है। एक तो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो बुनियादी हमारा फ़ंड है वो हर सूरत महफूज रहे, ये इस फंड का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, हमें जो माहाना इनकम आ रही है उसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, इसको भी मैनेज किया गया है कि हमें स्मूथ चलना है, इत्तेदाल के साथ चलना है। औसत और एक इत्तेदाल के साथ चलते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह खैर होगी। दोस्तों, अब हमें इस इत्तेदाल के साथ
और एतमाद के साथ अपनी चीज़ों को जब लेके चलेंगे तो हमें कभी परेशानी नहीं होगी। और ये माहाना बचत प्लान हमेशा हमारी माशी ज़रूरियात को भी पूरा करेगा, हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात है उनको भी पूरा करता रहेगा, और जो हमारे अदर बेनिफिट्स हैं हेल्थ के हवाले से, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के हवाले से, अपनी गाड़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, वो सारी ज़रूरियात भी इसी तरह पूरा करता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ये खैर का पैगाम आगे से आगे बढ़ता चला जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।